हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरे भाई और बहनों से निवेदन है, पहले मेरा चैनल टुक टुक टीवी को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। देवादिदेव महादेव की एक कथा। दोस्तों, कथा भगवान का ज़रूर सुनना चाहिए। ये सुनने से हमारे अंदर जो विकार हैं, नास्तिक है, वो नष्ट होती है। पूजा करना और भी अच्छा होता है, लेकिन अगर आप पूजा नहीं करते हैं, कम से कम भगवान की कथा सुनिए। कथा सुनने से भी बहुत सारे लाभ होते हैं। मन शांत होगा, प्रसन्न रहेगा, बहुत सारे कष्ट मरोटे रहेंगे। इसलिए कथा ज़रूर सुनिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कथा सुनने से पहले मेरे साथ बोलिए, हर हर महादेव। श्रावण मास महात्म्य, अध्याय 22, संकष्टहरण व्रत कथन। परिचय। श्रावण मास, जो भगवान शिव और माता पार्वती के प्रति समर्पित है, हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है। इस मास में किए जाने वाले व्रत और पूजा पाठ भक्तों को आध्यात्मिक और सांसारिक सुख प्रदान करते हैं। स्कंद पुराण में भगवान शिव यानी ईश्वर अपने पुत्र सनत कुमार को श्रावण मास के विभिन्न व्रतों और उनके महत्व के बारे में बताते हैं। 22वां अध्याय विशेष रूप से श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को किए जाने वाले संकष्टहरण व्रत पर केंद्रित है, जो भगवान गणेश की कृपा प्राप्त करने का एक शक्तिशाली साधन है। ये व्रत सभी संकटों का नाश करने वाला और मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला माना जाता है। इस अध्याय में हम इस व्रत की विधि, महत्व, कथाएं और इसके आध्यात्मिक प्रभावों को विस्तार से समझेंगे। संवाद का प्रारंभ। सनत कुमार, जो अपने पिता भगवान शिव से श्रावण मास के महात्म्य को समझने के लिए उत्सुक थे, उन्होंने उनसे पूछा, हे प्रभु, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का क्या महत्व है? इस दिन कौन सा व्रत किया जाता है और ये भक्तों को कैसे लाभ पहुंचाता है? भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे सनत कुमार, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत उचित है। श्रावण मास का प्रत्येक दिन भक्ति और साधना का अवसर प्रदान करता है। इस मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टहरण व्रत किया जाता है, जो मेरे प्रिय पुत्र गणेश की पूजा के लिए समर्पित है। ये व्रत सभी विघ्नों का नाश करता है और भक्तों को सुख, समृद्धि और सफलता प्रदान करता है। आओ मैं तुम्हें इस व्रत की कथा और विधि विस्तार से बताऊं। संकष्टहरण व्रत का महत्व। संकष्टहरण व्रत का नाम ही इसके उद्देश्य को प्रकट करता है। ये व्रत सभी संकटों को हरने वाला है। भगवान गणेश, जिन्हें विघ्नहर्ता और सिद्धिदाता कहा जाता है, इस व्रत के केंद्र में है। श्रावण मास में ये व्रत विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इस मास में प्रकृति और देवी देवताओं की कृपा अपने चरम पर होती है। भगवान शिव ने सनत कुमार को बताया कि ये व्रत न केवल भौतिक सुख प्रदान करता है, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग भी प्रशस्त करता है। इस व्रत का महत्व निम्नलिखित बिंदुओं में समझा जा सकता है। विघ्नों का नाश। ये व्रत सभी प्रकार के बाधाओं और विघ्नों को दूर करता है, चाहे वे शारीरिक, मानसिक या सामाजिक हों। मनोकामनाओं की पूर्ति। भगवान गणेश की कृपा से भक्त की सभी उचित इच्छाएं पूर्ण होती हैं। शत्रु बुद्धि का भ्रम। ये व्रत शत्रुओं की बुद्धि को भ्रमित करता है, जिससे वे भक्त को हानि नहीं पहुंचा पाते। मित्रों की उन्नति। ये व्रत मित्रों और सहयोगियों की प्रगति में सहायक होता है। आध्यात्मिक शांति। ये व्रत मन को शांत करता है और भक्त को भगवान गणेश के प्रति गहरी भक्ति का अनुभव कराता है। व्रत की कथा। सनत कुमार ने उत्सुकता से पूछा, हे पिता, इस व्रत की कोई कथा है जो इसके प्रभाव को और स्पष्ट करे? भगवान शिव ने एक प्राचीन कथा सुनाई, जो इस व्रत की महिमा को दर्शाती है। कथा। राजा हरिश्चंद्र का संकट और गणेश कृपा। प्राचीन काल में, त्रेता युग में, अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र अपने सत्य और धर्म के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार उनके राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। प्रजा भूख और गरीबी से त्रस्त थी और राजा हरिश्चंद्र अपनी प्रजा की पीड़ा को देखकर अत्यंत दुखी थे। उन्होंने कई यज्ञ और पूजा अनुष्ठान किए, लेकिन अकाल का प्रभाव कम नहीं हुआ।
एक रात स्वप्न में भगवान गणेश ने राजा को दर्शन दिए और कहा, हे राजा, तुम सत्य और धर्म के पथ पर अडिग हो, परंतु तुम्हारे राज्य के संकट को दूर करने के लिए तुम्हें श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्ट हरण व्रत करना होगा। मेरी पूजा और इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारा राज्य फिर से समृद्ध होगा। राजा हरिश्चंद्र ने भगवान गणेश के निर्देशानुसार व्रत का आयोजन किया। उन्होंने अपने पूरे राज्य में इस व्रत की घोषणा की और प्रजा ने भी उत्साहपूर्वक इसमें भाग लिया। व्रत के दिन राजा ने स्वच्छ वस्त्र धारण किए और गणेश मंदिर में एक सुंदर मूर्ति स्थापित की। उन्होंने गंध, पुष्प, धूप, दीप और मोदक अर्पित किए। पूजा के बाद राजा ने 1008 आहुतियों के साथ हवन किया और ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का जाप किया। रात में चंद्रमा को अर्घ्य देकर उन्होंने व्रत का समापन किया। व्रत के प्रभाव से अगले ही दिन आकाश में मेघ गरजे और वर्षा शुरू हो गई। खेत हरे भरे हो गए और प्रजा की भूख मिट गई। राजा हरिश्चंद्र ने भगवान गणेश को धन्यवाद दिया और इस व्रत को प्रतिवर्ष करने का संकल्प लिया। तब से ये व्रत संकटों को दूर करने और समृद्धि लाने के लिए प्रचलित हो गया। संकष्ट हरण व्रत की विधि। भगवान शिव ने सनत कुमार को व्रत की विस्तृत विधि बताई, जिसे निम्नलिखित बिंदुओं में समझा जा सकता है। पहली, प्रारंभिक तैयारी। स्नान और स्वच्छता। व्रत के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करें, स्वच्छ और शुद्ध वस्त्र धारण करें। ये शुद्धता मन, शरीर और आत्मा को पवित्र करती है। पूजा स्थल की तैयारी। घर में एक स्वच्छ स्थान चुनें जहां गणेश जी की मूर्ति या चित्र स्थापित किया जाए। पूजा स्थल को फूलों, रंगोली और दीपों से सजाएं। मूर्ति स्थापना। भगवान गणेश की मूर्ति या चित्र को लाल कपड़े पर स्थापित करें। मूर्ति को स्नान कराकर शुद्ध करें। अर्पण। गणेश जी को गंध, चंदन, पुष्प, मालती, गुलाब या कमल, धूप, दीप और नैवेद्य यानी मोदक, लड्डू या अन्य मिठाई अर्पित करें। गणेश जी को विशेष रूप से दूर्वा यानी धूप घास चढ़ाएं, क्योंकि ये उनकी प्रिय वस्तु है। मंत्र जाप। निम्नलिखित मंत्र का 108 बार जाप करें। ओम गंग गणपतये नमः। ये मंत्र गणेश की कृपा प्राप्त करने में सहायक है। यदि संभव हो तो गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करें। हवन। हवन सामग्री। हवन के लिए समिधा यानी लकड़ी, घी और हवन सामग्री तैयार करें। आहुतियां। 108 आहुतियों के साथ हवन करें। प्रत्येक आहुति के साथ ओम गंग गणपतये स्वाहा मंत्र का उच्चारण करें। ध्यान। हवन के दौरान मन को गणेश के स्वरूप पर केंद्रित रखें। उनकी लंबोदर, एक दंत और गजानन रूप की कल्पना करें। चंद्र अर्घ्य। रात में चंद्रमा के दर्शन करें। चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए जल, चंदन और फूलों से युक्त अर्घ्य तैयार करें। मंत्र। निम्नलिखित मंत्र के साथ चंद्रमा को 5 बार अर्घ्य दें। क्षीरोदार्णव संभूत, अत्रि गोत्र समुद्भव, गृहाण अर्घ्यम मया दत्तम, रोहिणी सहित शशिन। इस मंत्र का अर्थ है कि रोहिणी सहित चंद्रमा मेरे द्वारा दिए गए अर्घ्य को स्वीकार करें। क्षमा याचना। अर्घ्य के बाद अपने किसी भी अपराध या भूल के लिए चंद्रमा और गणेश जी से क्षमा मांगे। व्रत का उद्यापन। नियमितता। ये व्रत 3 या 4 माह तक नियमित रूप से करें। 5वें माह में इसका उद्यापन करें। उद्यापन के दिन विशेष पूजा और हवन करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उनके द्वारा अर्पित भोजन के अवशेष को ग्रहण करें। 7 ग्रास भोजन मौन रहकर लें। यदि शारीरिक अशक्तता हो तो इच्छानुसार भोजन करें। संकल्प। उद्यापन के समय ये संकल्प लें कि आप भविष्य में भी भगवान गणेश की भक्ति में लीन रहेंगे। व्रत के नियम। संकष्ट हरण व्रत के कुछ विशेष नियम हैं जिनका पालन करना आवश्यक है। सात्विक जीवन। व्रत के दौरान सात्विक भोजन करें। मांस, मछली, लहसुन और प्याज से परहेज करें। मौन और ध्यान। पूजा और हवन के समय मौन रहने का प्रयास करें। मन को गणेश के स्वरूप पर केंद्रित रखें। नियमितता। व्रत को पूरी श्रद्धा और नियमितता से करें। यदि कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा याचना करें। दान और सेवा। व्रत के दौरान दान और सेवा पर विशेष ध्यान दें। गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करें। व्रत का आध्यात्मिक प्रभाव। ये व्रत केवल बाहरी पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि ये मन और आत्मा को भी शुद्ध करता है।
भगवान गणेश की कृपा से मानसिक शांति, भक्त का मन शांत और स्थिर होता है, चिंताएं और तनाव कम होते हैं। आध्यात्मिक उन्नति, ये व्रत भक्त को भगवान गणेश के प्रति गहरी भक्ति और विश्वास की ओर ले जाता है। सामाजिक समृद्धि, ये व्रत सामाजिक और पारिवारिक जीवन में सौहार्द और समृद्धि लाता है। एक और कथा, भक्त प्रहलाद और गणेश कृपा। सनत कुमार ने पूछा, हे पिता, क्या इस व्रत की कोई और कथा है जो इसके महत्व को और स्पष्ट करे? भगवान शिव ने दूसरी कथा सुनाई। प्राचीन काल में भक्त प्रहलाद, जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे, एक बार अपने पिता हिरण्यकशिपु के क्रोध के कारण संकट में पड़ गए। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को कई बार मृत्यु के घाट उतारने का प्रयास किया, लेकिन भगवान विष्णु ने उनकी रक्षा की। एक बार हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को एक गहरे कुएं में फेंक दिया, जहां से निकलना असंभव था। प्रहलाद ने भगवान विष्णु की प्रार्थना की और विष्णु जी ने उन्हें स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे प्रहलाद, तुम श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्ट हरण व्रत करो। मेरे प्रिय भक्त गणेश तुम्हें इस संकट से मुक्ति दिलाएंगे। प्रहलाद ने कुएं में ही गणेश जी की मिट्टी की मूर्ति बनाई और पूजा की। उन्होंने मोदक के स्थान पर अपनी भक्ति को अर्पित किया और ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का जाप किया। रात में चंद्रमा की किरणें कुएं में पहुंची और प्रहलाद ने चंद्रमा को अर्घ्य दिया। गणेश जी की कृपा से कुएं की दीवारों पर एक रास्ता प्रकट हुआ और प्रहलाद सुरक्षित बाहर निकल आए। जब हिरण्यकशिपु ने ये चमत्कार देखा तो वो भयभीत हो गया और प्रहलाद की भक्ति के आगे नतमस्तक हुआ। गणेश जी के मंत्र और स्तोत्र। इस व्रत में निम्नलिखित मंत्र और स्तोत्रों का पाठ विशेष फलदायी है। गणेश गायत्री मंत्र, ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। ये मंत्र बुद्धि और विवेक को जागृत करता है। गणेश अथर्व शीर्ष, ये गणेश जी का सबसे शक्तिशाली स्तोत्र है जो उनकी महिमा का वर्णन करता है। संकष्ट नाशन स्तोत्र, ये स्तोत्र सभी संकटों को दूर करने में सहायक है। आधुनिक संदर्भ में व्रत। आज के युग में जब जीवन तनाव और व्यस्तता से भरा है, संकष्ट हरण व्रत एक आध्यात्मिक शरणास्थली प्रदान करता है। ये व्रत न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि ये मन को शांत करने और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने का एक साधन भी है। आधुनिक भक्त इस व्रत को निम्नलिखित तरीकों से कर सकते हैं। सरल पूजा, यदि समय की कमी हो तो गणेश जी की साधारण पूजा करें और मोदक अर्पित करें। सामूहिक पूजा, परिवार और मित्रों के साथ मिलकर इस व्रत को करें, जिससे सामाजिक एकता बढ़े। चंद्र अर्घ्य, रात में चंद्रमा को अर्घ देना ना भूलें, क्योंकि ये व्रत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। निष्कर्ष, संकष्ट हरण व्रत श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है, जो भगवान गणेश की कृपा प्राप्त करने का साधन है। भगवान शिव ने सनत कुमार को इस व्रत की महिमा बताते हुए कहा, हे सनत कुमार, जो भक्त इस व्रत को पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करता है, उसे मेरे पुत्र गणेश की कृपा से सभी सुख प्राप्त होते हैं। ये व्रत न केवल इस लोक में सुख देता है, बल्कि परलोक में भी मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। इस प्रकार श्रावण मास का 22वां अध्याय भक्तों को संकष्ट हरण व्रत की महिमा और विधि से परिचित कराता है। ये अध्याय हमें ये सिखाता है कि भक्ति और श्रद्धा के साथ किया गया कोई भी कार्य असंभव को संभव बना सकता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। कमेंट में लिखें, जय श्रीमन नारायण।